गाइस वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। बात करेंगे एनआईबीएम पुणे के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी टू अंडरस्टैंड कि सर ये कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे पास बेबी आईएम्स के कॉल्स थे, कैप राउंड के कॉल्स थे, न्यू आईएम्स है, हमारे पास कुछ सिम्बाइसिस के कॉल्स है, हमारा एनएमआईएमएस हैदराबाद वगैरह वगैरह कन्वर्ट हो चुका है। एनआईबीएम पुणे को हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। पहली बात तो यार ये कंपैरिजन में करूंगा। दूसरी बात हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एनआईबीएम पुणे को लेके कि ये खाली बैंकिंग में जॉब देता है वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि कॉलेज का जो एक गवर्निंग बॉडी है वो कौन है। इसका मतलब एनआईबीएम पुणे कॉलेज जो है उनके माई बाप कौन है, उसके ऊपर हाथ किसका है। देखो इनकी गवर्निंग बॉडी जो है वो इंडिया के जो आरबीआई के जो गवर्नर है वहाँ से चालू होती है ना। शशिकांता दास सर अगर आप देखोगे वो यहाँ पे है। अगर हम आगे जाके देखते हैं तो यार अगर आप देखोगे आपके जो बड़े बड़े बैंक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आप ये देखोगे पूरा का पूरा ये जो गवर्निंग बॉडी है ये चलता है। एंड एट द बॉटम ऑफ दिस गवर्निंग बॉडी आपको दिखेंगे अरिंदम सर एंड पार्था सर, जो अगर हम कहेंगे डायरेक्टर और डीन है एनआईबीएम पुणे के। सो अगर आप देखोगे ऐसा एकमात्र कॉलेज होगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी होगी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है। अब थोड़ा सा मैं आगे जाके बात करूँ एनआईबीएम के बारे में, इसकी लेगेसी कितने साल पुरानी है। आप देखो 1969 में आरबीआई ने एनआईबीएम पुणे को इस्टेब्लिश किया था। अब इसमें पता है फंडा क्या था कि एनआईबीएम को इस्टेब्लिश किया था सो दैट एनआईबीएम एज अ बॉडी विल ट्रेन लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर बैंक्स। तो अगर आप देखोगे जब मैं कैंपस पे था मैंने देखा है कि it's not only Indian banks, there are people coming from African countries, there are people coming from Bank of Japan, Bank of Malaysia, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स जो है उनके एम्प्लॉयज़ आते हैं एनआईबीएम पुणे में, स्टे करते हैं कुछ दिनों के लिए और एनआईबीएम पुणे की जो फैकल्टी है वो उनको ट्रेन करती है। गाइस इमेजिन करो ये क्या एक्सपोजर आपको मिल रहा है आपकी लाइफ में कि आप उन दिग्गज उन रति महारथियों से आप पढ़ रहे हो जो बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनकी मैनेजमेंट को पढ़ाते हैं। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मैं ये बात कहूँगा कि भाई प्लेसमेंट तो मेरे लिए सेकेंडरी है। अगर आप फाइनेंस के बच्चे हो, अगर आप फाइनेंस के मुरीद हो या फिर अगर आपको फाइनेंस करना है, आप इस बात से एग्री करोगे कि भाई प्लेसमेंट तो बाद में देखेंगे, इन बड़े लोगों से सीखना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो आई थिंक यहाँ से आप देखो एनआईबीएम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आगे जाके फिर इन लोगों ने एक प्रॉपर बी स्कूल निकाला बिकॉज इनको पता चला कि इंडिया में फाइनेंस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा फाइनेंस का कोचिंग होना या फिर ट्रेनिंग होना या फिर उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जो फैकल्टीज़ या फिर जो पर्सनालिटीज़ इन बड़े बड़े बैंक्स के स्टाफ्स को ट्रेनिंग देते हैं वही फैकल्टीज़ वही सब लोग एक्चुअल में एमबीए को भी पढ़ाते हैं। तो यार ये बहुत बड़ी बात है ना। इनकी अगर फैकल्टीज़ के मैं बारे में बात करूँ तो मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा, बट साउथ ईस्ट एशिया की कुछ ऐसी बैंक्स है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो एक्चुअल में ना उनकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली ना डिक्लाइन हो रही थी, उनकी बैंकिंग सेक्टर वर इन ट्रबल। सो यहाँ की जो फैकल्टीज़ है दे वर एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट फॉर दीज बैंक्स, फॉर दीज कंट्रीज। नाउ इमेजिन इन लोगों का टैलेंट पूल क्या है। सो अगर आपको बैंकिंग सिस्टम सीखना है, अगर आपको फाइनेंस सीखना है गाइज, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि एनआईबीएम पुणे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार ये एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके बेबी आईएम्स से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। न्यू आईएम्स को भी ये अच्छी खासी टक्कर देता है। कौन से लेवल पे टक्कर देता है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। सो अगर हम देखते हैं कैंपस पे क्या क्या है भाई, देखो कैंपस इनका बहुत बढ़िया है। कैंपस अगर मैं बात करूँ कुछ 60-65 एकर्स में इनका कैंपस फैला हुआ है। इट्स अ ब्लडी ग्रीन लश कैंपस। अगर आप देखोगे ना एनआईबीएम की फोटोज़ भी देखोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कैंपस के बाहर पूरी की पूरी सिटी है एंड उस सिटी में एक जगह पे कैंपस है विच इज़ ग्रीन लश। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि मैं कहीं गाँव में आके रह रहा हूँ या फिर रिमोट प्लेस पे आके रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको सिटी का और एक आपको एक ग्रीन कैंपस का फील मिलेगा। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट आपको मिलती है सिंस इंसेप्शन। मतलब जब से कॉलेज चालू हुआ है 100% प्लेसमेंट बच्चों को मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इनका जो फंडा है वो भी बाकी कॉलेजेस के जैसा है, लेक्चर्स है, सिमुलेशन गेम्स है, कोर फैकल्टीज़ है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है आपका इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, केस स्टडी का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड हैंड्स ऑन आपकी क्लासरूम टीचिंग कोचिंग लर्निंग होने वाली है। सो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके आप देखिएगा इनके फैकल्टीज़ क्या है
फैकल्टीज़ बहुत बढ़िया है जहाँ तक NIBM पुणे का सवाल है। देखो यार, मैं फिनेंस का बंदा हूँ। अगर आप देखोगे मेरा बैकग्राउंड, ये वीडियो आपने क्यों सुननी चाहिए और जो जो आपको बता रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। देखो यार, मेरा बीकॉम हुआ है सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स से। ये एक्चुअली इंडिया का टॉप 10 में आता है। आई वॉज यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर एंड अ कॉलेज रैंक होल्डर ऑल्सो। उसके बाद KG सोमै से मैंने अपना फुल टाइम MBA किया है। यहाँ पे भी मैं रैंक होल्डर था, गॉट अ सेकंड बेस्ट प्लेसमेंट फ्रॉम द कैंपस। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह में काम करा है। आई थिंक लाइफ में IPO छोड़ के ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने टच नहीं करी फाइनेंस में, मैंने सब कुछ करा है। एंड देन आई एम अहमदाबाद से अपना एग्जीक्यूटिव MBA करके उसके बाद मैंने IB में वेंचर किया। अगर आप देखोगे, एट द एज ऑफ 22 आई वॉज वर्किंग ऑन वॉल स्ट्रीट फॉर माई क्लाइंट्स। सो आई स्पेंड सम टाइम इन शिकागो, आई स्पेंड सम टाइम इन न्यूयॉर्क। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज आती है। आई कैरी विथ मी लाइक राउंड अबाउट अ डेकेड का वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। सो गाइज, फाइनेंस के बारे में आई कैन टेल यू लॉट ऑफ स्टाफ, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम वेरी श्योर, अगर आप NIBM पुणे का वीडियो देखोगे, आपको करिकुलम के बारे में कोई देखेगा नहीं बात करते वक्त, बट मैं करिकुलम के बारे में बात करूंगा बिकॉज मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मे भी कुछ वीडियो बन सकते हैं ये वीडियो के बाद, शायद से यहाँ से ही कॉपी करके वो लोग भी करिकुलम के बारे में बात करें। बट एनीवे, लेट्स गेट इट डन विद द करिकुलम। सो आई थिंक टर्म 6 लुक्स रियली गुड। एंड अगर मैं थोड़ा और आपको इलेबरेट करूँ, टर्म 5 ऑल्सो लुक्स रियली गुड बिकॉज देखो, आज की डेट में IFRS फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। आपको पता है डेरिवेटिव सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डेरिवेटिव का मार्केट इज अ ब्लडी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट $1 or $2 ट्रिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन दैट। सो इंडिया में इतना नहीं है द डेरिवेटिव का मार्केट, बट ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। आप देखोगे, आपको यहाँ पे CFA का भी एक फ्लेवर मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सही बात है बिकॉज आपको CFA की भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो है। एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन एंड आपको बैंकिंग के एप्लीकेशंस पढ़ाए जाते हैं। जहाँ पे मैंने काम करा है, जो फाइनेंस का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एरिया माना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। आई हैव वर्कड इन इन्वेस्टमेंट बैंक कॉल्ड एज डॉइचे इन्वेस्टमेंट बैंक। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, यूरोप की नंबर 1 बैंक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैंक है। इट्स मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड बैंक बाय द वे। तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में मैं था। एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, अगर आप देखोगे, फाइनेंस का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया होता है। और मैं खुश हूँ एक फाइनेंस वेटरन या फिर फाइनेंस फैकल्टी होने के नाते। मैंने जब ये देखा, मुझे इनका जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एडवांस स्प्रेडशीट मॉडलिंग यहाँ पे करवाई जाती है भाई, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन यहाँ पे है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोर है यहाँ पे। आप डे 0 से या फिर आप डे 1 से फाइनेंस पढ़ने वाले हो, ये IIMS में नहीं होता है। IIMS में पता है क्या होता है? IIMS में आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया जाता है। इसका मतलब 1000 फीट की ऊंचाई से आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये एक एडवांटेज है NIBM पुणे जैसे बी स्कूल्स में, जहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग्रैन्युअल लेवल पे पढ़ाई जाती है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई एम रियली हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट द एंटायर करिकुलम। सो करिकुलम के मामले में तो आई थिंक कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है NIBM पुणे का। आगे चलेंगे, इनके पास भी यार बहुत सारी एकेडमिक कमिटीज़ है, प्लेसमेंट कमिटीज़ है, गेस्ट कमिटीज़ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगेन दे हैव ऑल्सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लब्स। यहाँ पे हर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इट्स जस्ट नॉर्मल लाइफ जो बाकी कॉलेजेस में होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस में ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती है। बहुत सही यहाँ पे चीज़ें होती है। होली से पकड़ो, दिवाली पकड़ो, एवरीथिंग गेट सेलिब्रेटेड, गणेश पूजन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे होती है। सो लाइफ एट NIBM पुणे इट्स ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो अगर मैं बात करूँ इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, समर इंटर्नशिप के बारे में, देखो समर इंटर्नशिप के जो इनकी नंबर्स हैं, इनके जो फिगर्स है, वो न्यू IIMS और बेबी IIMS के लेवल पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्टाइपेंड ठीक ठाक है, 42,000 विच इज़ ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज है आपकी बैच साइज़ का। यार आपकी बैच साइज़ ना 150 के नीचे है, सो आपका ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। बट हाँ, फॉर द फैक्ट एवरीबडी इज़ गनिंग फॉर फाइनेंस, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा इनके परसेंटाइल के बारे में। टॉप 10 परसेंटाइल 1,45,000 की आपकी स्टाइपेंड है। हाई स्टाइपेंड आपकी 2.5 लाख है। 2.5 लाख अगेन वेरी वेरी गुड नंबर बाय द वे। सो गाइस, ओवरऑल अगर आप देखते हो ना, तो मुझे लगता है ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये कुछ बेबी IIMS से भी बढ़िया है। ये कुछ नॉन IIMS जो आते हैं, जैसे IMI दिल्ली, टैपमी के जो समय वगैरह वगैरह, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज आई थिंक इन यहाँ पे बैच साइज कम होने की वजह से आपको वो एडवांटेज मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ वर्क एक्स वाली जनता, देखो 1.5 साल का वर्क एक्स यहाँ पे होता है।
एंड बच्चे जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। देखो इंजीनियरिंग यहाँ पे 20% है, बाकी पूरा का पूरा नॉन इंजीनियर का क्राउड है, जो आप बोल सकते हो नॉन इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ऋषि कामदार 26.62 लैक्स पर एनम की उसको सैलरी लगी है। ही हैज़ मेड इट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल बाय द वे। सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फाइनेंस में ही क्या रोल मिलेगा, तो यार अभी ना NIBM पुणे में बहुत सारे जो रोल्स आते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स आना चालू हुआ है। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब अपनी इंडियन बैंक जैसे SBI कैपिटल वगैरह हो गया, IDFC वगैरह हो गया, कोटक हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं बात करूँगा फाइनेंस में आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मिलता है। सो ऋषि को प्रोडक्ट मैनेजमेंट की रोल मिली है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लस कंसल्टिंग का रोल आपको उसको यहाँ पे मिला है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो आप देखो उसके जो सीनियर्स है, जो 3-4 साल पुराने पास आउट है, जो 2019 या 2020 के जो पास आउट है, करंटली उनकी जो सैलरी है वो 45 लाख से लेके 50 लाख तक की है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट। एंड दैट्स द रीज़न अगर आप देखोगे ये बेबी एम से बहुत बढ़िया है, आपको यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस मिल सकते हैं। देखो यार 26.62 इज़ अ गुड नंबर, मीडियन पैकेज 15 लाख क्रॉस कर लेगा, एवरेज पैकेज 14.5 लाख टच कर लेगा, 100% प्लेसमेंट इस साल भी होने वाली है, लोवेस्ट पैकेज आपको 10 लाख मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। एंड आई अप्रिशिएट NIBM को कि भाई ये लोग एटलीस्ट लोवेस्ट पैकेज बताते हैं। चलो बात करते हैं कि अगर आप टॉप 25% बचा लोगों में आते हैं तो आपका क्या सैलरी एक्सपेक्टेड हो सकता है। यू विल बी टेक होम राउंड अबाउट 19 लाख आपका होगा। CTC के बारे में बात करता हूँ मैं, इन हैंड नहीं, तो आपका CTC 19 लाख का होगा, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर। सो टॉप 25% के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये नंबर्स आपको IIMS वगैरह पे मिलते हैं, जो मुझे लगता है NIBM पुणे अगर डिलीवर कर रहा है तो यार एक बहुत बड़ी बात है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कहाँ कहाँ पे जॉब्स मिल सकती है। देखो एक्सेंचर में आपको जॉब मिलती है, दिस इज IT बाय द वे, बट BFSI में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। सो लॉट ऑफ IT कंपनीज ना दे हैव देयर क्लाइंट एज बैंक्स। सो अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज है आप IT कंपनी में भी जा सकते हो, फिर आप एक्सेंचर से जंप मारो, इन्फोसिस में चले जाओ, कॉग्निजेंट में चले जाओ, कैपजेमिनी में चले जाओ, है ना, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको करियर ट्रैजेक्टरी मिल सकता है। सो एज एन इंजीनियर क्या आप यहाँ पे जा सकते हो? डेफिनेटली आप जा सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आप वो भी कर सकते हो। सो दिस इज नंबर 1। देन यू हैव बैंक ऑफ अमेरिका, देन यू गॉट बार्कलीज कमिंग ऑन कैंपस, देन यू गॉट BNY मेलन कमिंग ऑन कैंपस। ये तीनों इंटरनेशनल बैंक्स हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले भी आना चालू हो जाएगा इनके कैंपस पे, गोल्डमैन सैक्स वगैरह भी हमें दिखेंगे। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलीज, BNY मेलन, वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज कैंपस पे आती हैं, जहां पे आपको सैलरी 20 लाख के ऊपर मिलती है शॉर्ट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या टाइप के रूल्स आपको मिलते हैं, सो गाइस आपको जो रूल्स मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रेड फाइनेंस में, वो आपको मिलते हैं ट्रेजरी में, वो आपको मिलते हैं डेरिवेटिव में, वो आपको मिलते हैं रिकन्सिलेशन में, वो आपको मिलते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में। रूल्स की मतलब भाई कोई गुंजाइश नहीं है, रूल्स आर गोइंग टू बी टॉप नॉच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इवन वेल्स फार्गो इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक और यहाँ पे IB का रोल आपको मिलता है, अच्छे खासे रोल्स आपको मिलते हैं बाय साइड और सेल साइड के ऊपर। अगर मैं बात करूँ टॉप 4 रादर बिग 4 के लिए, आई बेग योर पार्डन, बिग 4 के लिए अगर मैं बात करूँ, KPMG यहाँ पे आता है, PwC भी यहाँ पे आता है। अगर मैं बात करूँ इंडियन बैंक्स के लिए, भर के इंडियन बैंक्स आती है, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी आती है, इकरा यहाँ पे आती है, देन यू गॉट क्रिसिल कमिंग ऑन द कैंपस, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी बात है कि सर मुझे क्रेडिट एनालिसिस में चलना है तो मैं NIBM पुणे ले सकता हूँ क्या? आप डेफिनेटली ले सकते हो। फेडरल बैंक इज ऑल्सो देयर ऑन द कैंपस, ICICI बैंक हो गया, EY ऑल्सो हो गया, HSBC हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉप नॉच कंपनीज आपको मिलेंगी। इवन टाटा कैपिटल, अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड रिक्रूटर बिकॉज टाटा कैपिटल में भी आपको कोर फाइनेंस की जॉब मिलती है। सो अगर आज आपके हाथ में ऐसे बेबी IIMs हैं, मैं बताऊंगा कि आप NIBM पुणे शिफ्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मुझे IMI रहना है तो प्रॉब्ली आप रह सकते हो, बट मुझे लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बारे में बात करूँ, NIBM पुणे IMI सेम लेवल पे आते हैं। NIBM पुणे डेफिनेटली आपके बेबी IIMs के ऊपर आएगा। अगर आपको काशीपुर वगैरह मिलता है, अगर आपको रायपुर वगैरह मिलता है, और अगर आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोर फाइनेंस में, आप जेन्युइनली NIBM पुणे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो IIM त्रिची वगैरह सिलेक्ट करते हैं बिकॉज उनको ना श्योर नहीं होता कि उनको फाइनेंस में कहाँ जाना है, क्या उनको फाइनेंस में कंसल्टिंग में जाना है, या उनको फॉरेन बैंक्स में जाना है, या उनको फाइनेंस करके बिजनेस एनालिस्ट बनना है क्योंकि वो इंजीनियर्स हैं, क्या उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है।
इन सब चीज़ों के चलते वो शायद से आई एम त्रिची या रांची में रह सकते हैं। सो त्रिची और रांची में मानता हूँ, चलो ठीक है, उदयपुर भी मैं मानता हूँ। तो ये TRU जो है त्रिची, रांची एंड उदयपुर, आप यहाँ पे रह सकते हो। अदरवाइज मैं जेन्युइनली कहूँगा कि आप डेफिनेटली आ सकते हो आपके NIBM पुणे में। अगर मैं बात करूँ NIBM पुणे को लेके, सो लेट्स से अगर किसी का मन करता है कि सर मैं NMIMS लेट्स से हैदराबाद, बैंगलोर हो गया, SIBM बैंगलोर हो गया, क्या ये छोड़ के NIBM पुणे लूँ, आँख बंद करके ले लो, उसमें कोई सवाल नहीं है। टैपमी से भी ये काफ़ी बेटर है, ग्रेट लेक से ये काफ़ी बेटर है, सॉइल से ये काफ़ी बेटर है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको SMHRD वगैरह भी मिल रहा है और अगर आपको कोर फाइनेंस करना है, यहाँ पे आपको SMHRD छोड़ के आए हुए बच्चे भी आपको मिलेंगे। आपको BBMs छोड़ के आने वाले बच्चे तो यहाँ पे भर भर के मिलने वाले हैं, नो डाउट अब दैट। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ, कैट का कट ऑफ इनका 90% होता है, CMAT का कट ऑफ इनका 95 होता है ओपन कैटेगरी के लिए। अगर मैं रिजर्वेशन के बारे में बात करूँ, SC ST कैन गो एज लो एज 80-82 percentile, EWS NC OBC can be at 88 percentile. I have seen people converting at 88, 89, 90, 92 percentile. तो आप इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब अगर आपको ये कट ऑफ से तो। सो इनका कट ऑफ का फंडा क्या होता है ना, कि जैसे IIMS का फंडा होता है। IIMS क्या बोलता है कि भाई देखो, मेरा कैट में 3 सेक्शन का कट ऑफ क्या होगा, लेट्स से 80 80 80 होगा, मेरा ओवरऑल एक 85 होगा। तो ये इनका थ्रेशोल्ड कट ऑफ है। अगर आपके पास 85 परसेंटाइल है तो आप एलिजिबल हो, राइट। बट कॉल देने के लिए अगर आप देखोगे, IIM बैंगलोर 85 वाले को भी कॉल देगा, 99 वाले को भी कॉल देगा, 90 वाले को भी कॉल देगा। तो इनका थ्रेशोल्ड अलग है, कॉल देने का कट ऑफ अलग होता है और एलिजिबल होने का कट ऑफ अलग होता है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये एलिजिबिलिटी कट ऑफ है। आप इस कट ऑफ के ऊपर इनकी फॉर्म भर सकते हो। सो इनकी जो लास्ट डेट है वो है 20 मार्च। मुझे लगता है कि अगर एक फाइनेंस ड्रिवन आप स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है जेन्युइनली आपने NIBM पुणे को अप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फैबुलस बी स्कूल। अब बात करेंगे मिसकंसेप्शन के बारे में कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही जॉब मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, बैंक्स में भी अगर आपको जॉब मिलती है, आप ये समझने की कोशिश करो कि आपकी लेवल क्या है जॉब की क्वालिटी क्या है। आपको डेरिवेटिव में जॉब मिलती है, आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में जॉब मिलती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट में जॉब मिलती है, रिस्क एनालिसिस में आपको जॉब मिलती है, आपको जॉब मिल रही है फिनेंशियल मॉडलिंग की, है ना, आपको जॉब मिल रही है वैल्यू एट रिस्क वगैरह कैलकुलेट करने की, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए। तो बैंक में जो जॉब मिलती है, जो आपको लगता है कि ICICI बैंक, HDFC वाली जो बैंक होती है, हम ब्रांच वगैरह में जाते हैं, भाई यहाँ पे ब्रांच वाली जॉब नहीं मिलती है, आप हेड ऑफिस में बैठ के काम करने वाले हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना, एक चौंकाने वाली आपको चीज़, यहाँ पे 0% प्रोफाइल आती है सेल्स की। देर इज़ नो सेल्स प्रोफाइल ऑन NIBM पुणे कैंपस, इट्स अ टॉल क्लेम। IIMS में चले जाओ, त्रिची में चले जाओ, रांची में चले जाओ, आप IIM कोईकोड में चले जाओ, आप IIM शिलोंग में चले जाओ, फाइनेंस में सेल्स की प्रोफाइल मिलती है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। NIBM पुणे इकलौता ऐसा कॉलेज है जहाँ पे सेल्स की प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं मिलती है, राइट। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस है, यहाँ पे मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR कुछ भी नहीं है, और सेल्स की प्रोफाइल तो यहाँ पे आती ही नहीं है। तो इमेजिन करो ये कॉलेज की लेवल क्या है। थोड़ा अंडररेटेड कॉलेज है, बट अभी बच्चों को पता चल रहा है कि इस कॉलेज की लेवल क्या है, इसलिए इसको मैं न्यू IIMS के लेवल पे रखता हूँ, बेबी IIMS से मैं काफ़ी ऊपर रखता हूँ। IIMI दिल्ली वगैरह के साथ ये अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे सकता है। सो आपको जॉब्स मिलती है बैंक्स में, आपको जॉब मिलती है इंडियन बैंक्स में, आपको जॉब मिलती है फॉरेन बैंक्स में, आपको जॉब मिलती है NBFCs में, विच इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में मिलती है, आपको जॉब्स मिलती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलो या क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जो हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलती है। आपको यहाँ से जॉब मिल सकती है। अगर आप फिनेंशियल कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, फाइका करके उसे कहते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। आपको जॉब IT में भी मिल सकती है। सो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल सकती, जस्ट दैट कि उसकी जो परसेंटेजेस है ना वो वेरी करेगी। तो अगर आपको लगता है कि आप टिपिकल बैंक के ब्रांच में बैठ के जॉब करोगे, ये बात गलत है। आप बैंक के हेड ऑफिस में बैठोगे और आपका जॉब सेल्स वाला नहीं होगा, आप बैंक की ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे। बट अगेन, ये कॉलेज फाइनेंस ओरिएंटेड बच्चों के लिए ही है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला। अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, आप बिंदास यहाँ पे पूछ सकते हो, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर आंसर्स, रादर योर क्वेश्चन। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगेन, एक चीज़ याद रखना, फाइनेंस में इंटरेस्ट हो तो ही अप्लाई करना। ये मत बोलना कि मेरे को HR करना था, मेरे को मार्केटिंग करना था, बिकॉज यहाँ पे HR और मार्केटिंग है नहीं। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं शायद से फाइनेंस सोच सकता हूँ बिकॉज कॉलेज बढ़िया है, आई एम ओके टू चेंज माई फील्ड, यार ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आई होप दिस इज बिन हेल्पफुल। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज़ पुट द कॉमेंट। 20th मार्च इज़ द लास्ट डेट।
मैं आपको कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा, आप सीधा इनके वेबसाइट पे चले जाना यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, जाओ रजिस्टर करो एंड बिंदास यहाँ पे फॉर्म भरो। ठीक है गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, टेक केयर एंड बाय बाय।